हम एक बार रामनवमी के अवसर पर अयोध्या जी में थे, कई साल पुरानी बात है। तब शासन, उत्तर प्रदेश का शासन उन लोगों के हाथ में था जिन्होंने गोली चलवाई थी। राम भक्त मारे गए थे, उन लोगों के हाथ में शासन था। तो मन में हमारे भाव आया कि सौभाग्य का अवसर है, श्री रामनवमी की पवित्र तिथि है, और यदि इस तिथि पर राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन हो जाए तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। तो सरयू स्नान करके सवेरे से ही लाइन में लग गए। बड़ी लंबी लाइन थी। देखा होगा आपने, पहले ऐसे लोहे के पाइप के बीच में होके जाना पड़ता था, घुमाते 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 कम से कम 4-5 घंटे हो गए होंगे, अनुमान है हमारा। और जैसे चारों ओर वो बंदूक लिए, गन मशीन लेकर के, जैसे पता नहीं इनका कब दिमाग फिर जाए, खटका दबा दें तो वहीं जय सिया राम। वो सब चारों ओर से सब ऐसे लिए गन मशीन लेकर गए वहाँ। दर्शन क्या हुए, आधा क्षण भी रुकने नहीं दिया। पुलिस ने ऐसे पकड़ अलग कर दिया। इतनी भीड़ थी, पुलिस का दोष नहीं है, स्वाभाविक है, इतनी भीड़ थी। हमारे मन में आया, भैया 4-5 घंटे तो लगे लाइन में, अब निकलने में भी समय लगेगा, और आए तो ठीक से झलक भी नहीं, एक झलक मिली और हाथ पकड़ के खींच दिया। तो हमने कहा अब मंदिर बनेगा तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अयोध्या तो आएंगे, राम जन्मभूमि तभी आएंगे जब आप मंदिर में बैठोगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मंदिर निर्माण का पथ प्रशस्त होगा, ये सब विमुक्त हो जाएगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अयोध्या जी आएंगे, दूर से आपको राम राम करेंगे। श्री ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करुणा की कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और कैसी विचित्र बात, जड़खोर में चातुर्मास्य चल रहा था हैं? और इतना दबाव ऊपर से आया कि आपको राम जन्मभूमि में जाना है। हमने कहा भाई चातुर्मास में हम बाहर जा नहीं सकते। परम पूज्य श्री रेवासा महाराज जी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और संघ, इन दोनों ने हमको जिम्मेवारी सौंपी है कि मलुक पीठ वालों को चाहे जैसे हो लेके आओ। अब वो बड़े लोग हैं, उनकी आज्ञा हो गई, नहीं जाना किसी कीमत पर। परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देवगिरी जी, जो इस समय कोषाध्यक्ष हैं मंदिर के, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तो कोई व्रत भंग होगा तो हम उसके जिम्मेवार हैं, आप आइए। बड़े बड़े लोगों, संतों ने भी आज्ञा कर दी, बड़े लोगों की आज्ञा थी तो गए। हम सोचे कि जा तो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आएंगे, पूजन करेंगे, वहाँ कहाँ दर्शन होगा राम जी का। और जैसे ही वहाँ पहुँचे स्थान में, परम पूज्य श्री राम कुंज वाले महाराज जी के यहाँ परम पूज्य स्वामी श्री रामानंद दास जी महाराज, उनके यहाँ पहुँचे। उन्हें वहीं रुकना था। हम अयोध्या जी आते तो वहीं रुकते हैं, क्योंकि हमारे सर्वथा अनुकूल है वहाँ। तो हम पहुँचे, और हम पहुँचे और वो तैयार थे राम जन्मभूमि जाने के लिए। उन्होंने कहा कि रामार्चन चल रहा है और भगवान का सहस्रार्चन है, आप चलेंगे क्या? हमारे मन में तुरंत आया, यद्यपि थके हुए थे खूब ज़्यादा, लघुशंका भी नहीं गई। उतरे और गाड़ी में बैठ गए। हमारे मन में लोभ आया कि चलो, कल तो पता नहीं दर्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आज राम जी कृपा कर रहे हैं तो चलते हैं। गए। उन्होंने एक बात और कह दी कि सबके नाम लिखे हुए हैं, पुलिस चेकिंग करेगी, यदि आप न जा सकें, हमारी इच्छा है कि आप चलें, और न जा सके तो आप फिर बुरा नहीं मानना। हम कहें बिल्कुल बुरा नहीं माने, क्या वो बुरा मानेंगे? बोले हमारा तो वहाँ नाम, हम आचार्य हैं, रामार्चा करा रहे हैं, मान लो पुलिस की व्यवस्था, क्यों कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो नाम जिसका लिखा होगा वही जाएगा। कल तो आप जा सकते, आज नहीं जा सकते। तो हमारे साथ वाले थे, उनकी इच्छा थी कि महाराज जी क्यों परेशान हो रहे हैं, हमने कि नहीं हम तो चले जाएंगे। लोभ था, बैठ गए। ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची
कि एक बड़े मंत्री जी थे, उनकी तो गाड़ी की बड़ी चेकिंग हुई, उनको नहीं जाने दिया गया पुलिस ने। अधिकारी ने कहा कि कल आ सकते हैं, आज आपका नाम नहीं है। और महाराज जी की गाड़ी की चेकिंग नहीं हुई, हम तो आराम से बैठे थे, भीतर चले गए। बिना पास का ठाकुर जी की कृपा करुणा का पास बन गया और भीतर चले गए। और भीतर गए तो श्रद्धेय श्री अशोक सिंघल जी के परिवार के लोग ही यजमान बने थे। वे बड़े प्रसन्न हो गए कि महाराज जी आए। बोले महाराज जी आप अर्चन में बैठिए। तो राम लला का 1000 नामों से अर्चन करने का सौभाग्य मिला। और दूसरे दिन जब बैठे तो वहाँ इतनी व्यवस्था हो गई कि जब तक प्रधानमंत्री जी चले नहीं जाएंगे तब तक कोई हिल नहीं सकता अपने आसन से। लो साहब, सब बंद गए, वहीं बैठ गए। दूसरे दिन तो दर्शन हुआ नहीं, बहुत से लोगों को हुआ ही नहीं दर्शन, आए और चले गए बिना दर्शन के। पर ठाकुर जी ने एक दिन पूर्व ही कम से कम 1-1.5-2 घंटे तक वहाँ बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। रघुनाथ जी की बड़ी करुणा है। माई मेरे श्याम